नहीं, 7-8 साल का उम्र था तो चलते चलते गिर जाता था, अपने से उठ नहीं पाता था। तो हम लोग डॉक्टर से दिखाए तो बोला कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ऐसे तो बिहार में ये बीमारी डॉक्टर लोग देखते ही नहीं हैं, कहते हैं ले जाइए बाहर जाइए, हमको नहीं मालूम है। खुद डॉक्टरे लोग नकार देते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। बिहार सरकार से 3 साल से मांग कर रहे हैं कि हम लोग के बच्चों के लिए एक डे केयर सेंटर बना दिया जाए। उन्होंने ऑलरेडी थैलेसीमिया के लिए किया है। इसके बनाने से क्या होगा कि हम लोग अपने बच्चे को जो होता है कि इनको एक्सरसाइज करवाना, फिजियोथेरेपी करवाना, उस समय समय एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। इनको कुछ फूड सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। उनका डेली रूटीन चाप जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इन सब की जांच होती है। इन सब की जांच के लिए हमें बाहर के स्टेटों में जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है या कहीं और जाना पड़ता है। फिजियोथेरेपी करने के लिए हम लोग को तमिलनाडु जाना पड़ता है, जहाँ 3-3 महीने रहना पड़ता है। उस पीरियड में क्या होता है कि जो भी परिवार के जाते हैं उनका रोजी रोटी सब कुछ ठप हो जाता है और महीने का कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्च भी आता है। अगर बिहार सरकार एक डे केयर सेंटर यहाँ बना दे तो ये इन सारी चीज़ों से हमें मुक्ति मिल जाए। अभी हाल फिलहाल में एक आपने देखा एक बहुत ही एक्टिव पर्सन थे रवि रंजन जी, मेरे सामने की बात है। हम लोग एम्स में उनका चेकअप करने के लिए लेके गए थे, हम भी वहाँ पर खड़े थे, हम भी अपना बच्चा को लेकर गए थे। उनका बच्चा वहीं खड़े खड़े दम तोड़ दिया, हाथ ऐसे पकड़े हुए, मतलब शरीर का ये हो जाता है, मतलब ये स्थिति है। बहुत मुश्किल है। हमारा दुर्भाग्य है कि मतलब माँ बाप के होते हुए ही बच्चा मतलब डेथ हो जा रहा है। माँ बाप के आंखों के सामने ही बच्चा उसका खत्म हो जा रहा है। कितना दुर्भाग्य की बात है। सब कुछ रह कर भी माँ बाप कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, कुछ भी नहीं कर पा रहे, हाथ पे हाथ धोर के कुछ भी मतलब हम लोग सरकार अगर चाहेगी तो बहुत कुछ हो सकता है। वो लोग हम लोग के लिए दवा भी प्रोवाइड कर सकता है, मगर सरकार चाहेगी तो। हम लोग तो इधर से उधर भटक रहे हैं, सरकार के भी दबाव डाल रहे हैं, मगर सरकार भी हम कुछ भी नहीं सुन रही। मौजूद है राजद कार्यालय से मौजूद हैं क्योंकि हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जो बच्चे परेशान हैं यहाँ पहुँच चुके हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जो करीब 10 से 12 साल के जब बच्चे होते हैं तो उनको ये बीमारी हो जाती है और लगभग जो बॉडी है वो पैरालाइज में आ जाती है। जब तक गार्जियन एक्सरसाइज करवाते हैं तब तक बच्चे ठीक रहते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है गार्जियन भी उम्मीद हार जाते हैं। यहाँ आपको बता देंगे करीब बहुत सारे बच्चों की मौत भी हो चुकी है और इसकी जो दवा काफ़ी ज़्यादा महंगी है। हैरान परेशान होकर जो है गार्जियन यहाँ पहुँचे हैं अपने बच्चों के साथ। आप देख सकते हैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इनके बच्चे को दवा मुहैया हो जाए और इलाज जो है जल्द से जल्द हो जाए। आपको बता दें कि जिस तरह से एज बढ़ता जाता है ये बीमारी वैसे ही बढ़ती जाती है। हमारे साथ आंटी, उनसे बात करते हैं। आंटी, राजद कार्यालय पहुँची हुई हैं, कितने साल के थे आपके बच्चे? तो ये 17 साल नहीं, 7-8 साल का उम्र था तो चलते चलते गिर जाता था, अपने से उठ नहीं पाता था। तो हम लोग डॉक्टर से दिखाए तो बोला कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ऐसे तो बिहार में ये बीमारी डॉक्टर लोग देखते ही नहीं हैं, कहते हैं ले जाइए बाहर जाइए, हमको नहीं मालूम है। खुद डॉक्टरे लोग नकार देते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। कितना दिल्ली जाइएगा, कितना बाहर जाइएगा, सबका अलग अलग स्थिति है। किसी का परिवार नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, सबका मजबूरी सबका अलग अलग ना है। लेकिन यहाँ नहीं तो बाहर जाना पड़ता है। वही जब आदमी को सुविधा होता है, जब 2-6 महीना साल भर पर जैसा समय मिलेगा तो जाता है। इसका इलाज भी काफ़ी महंगा है। हाँ, महंगा है इलाज, लेकिन महंगा इलाज मिल कहाँ रहा है? नहीं, मिल नहीं रहा। भारत में ये इलाज अभी तक आया है? नहीं, भारत में आया होगा लेकिन इतना ना कॉस्टली है कि जो पैसा वाला है उनको हो सके मिला होगा, लेकिन हम लोग के तो बस के बाहर है। तो यहाँ आप लोग किस लिए आए हैं? किस लिए आए? अब सरकार से गुहार लगाने आए हैं कि बच्चों पर ध्यान दें, सेंटर खुलवाएं, फिजियोथेरेपी सेंटर खुलवाएं, चेकअप के लिए बनाएं, अलग अलग कुछ खेलने को बच्चा को कुछ मनोरंजन के लिए भी बनाएं जगह कि जाए, घर में बैठे बैठे उब जाता है, मेंटली टेंशन हो जाता है। कि थोड़ा सा कहीं जगह बनाए कि सब बच्चा मिले, हंसे खेले, थोड़ा दिमाग भी ठीक रहे। हाँ, देखिए तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसलिए ये लोग राजद कार्यालय पहुँचे हैं। क्या बोल रहे थे आप? सर, हम लोग तेजस्वी यादव जी से हम लोग बिहार सरकार से 3 साल से मांग कर रहे हैं कि हम लोग के बच्चों के लिए एक डे केयर सेंटर बना दिया जाए। उन्होंने ऑलरेडी थैलेसीमिया के लिए किया है। इसके बनाने से क्या होगा कि हम लोग अपने बच्चे को जो होता है कि इनको एक्सरसाइज करवाना, फिजियोथेरेपी करवाना, उस समय समय एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। इनको कुछ फूड सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। उनका डेली रूटीन चाप जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इन सब की जांच होती है। इन सब की जांच के लिए हमें बाहर के स्टेटों में जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है या कहीं और जाना पड़ता है। फिजियोथेरेपी करने के लिए हम लोग को तमिलनाडु जाना पड़ता है, जहाँ 3-3 महीने रहना पड़ता है। उस पीरियड में क्या होता है कि जो भी परिवार के जाते हैं उनका रोजी रोटी सब कुछ ठप हो जाता है और महीने का कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्च भी आता है। अगर बिहार सरकार एक डे केयर सेंटर यहाँ बना दे तो ये इन सारी चीज़ों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इस बीमारी का इलाज लगभग भारत में नहीं है।
भारत में नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में, बाहर के देशों में। और भारत के साइंटिस्ट इन बीमारी का दवा इलाज करने के लिए बोल रहे हैं कि हम कर सकते हैं, क्योंकि जो बाहर में अमेरिका वगैरह में जो रिसर्च कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो भारत से ही बिलोंग करते हैं। तो वो लोग कर रहे हैं कि अगर सरकार हम उन्हें फैसिलिटी अवेलेबल करवाए, 200-300 करोड़ की सपोर्ट दे दे, तो वो मेडिसिन ला सकते हैं और बहुत सस्ते में ला सकते हैं, जो मेक इन इंडिया के तहत आ सकता है। जहाँ तक ध्यान है कि 1 साल पहले जब हमने आपका न्यूज़ कवर किया था, उस वक्त आप लोगों ने आंदोलन भी नहीं किया था, इंडिविजुअली मैं जाके कवर कर रहा था, तो बहुत सारे बच्चे थे। मेरे को लगता है कम से कम 35 से 40 बच्चों की मौत भी इसमें हो चुकी है। बिल्कुल सर, अभी हाल फिलहाल में एक आपने देखा, और एक बहुत एक्टिव पर्सन थे रवि रंजन जी, मेरे सामने की बात है, हम लोग एम्स में उनका चेकअप करने के लिए लेके गए थे, हम भी वहाँ पर खड़े थे, हम भी अपना बच्चा को लेकर गए थे, उनका बच्चा वहीं खड़े खड़े दम तोड़ दिया, हाथ ऐसे पकड़े हुए, मतलब शरीर का ये हो जाता है, मतलब ये स्थिति है। बच्चे की लाइफ इसमें कितना? 10 से 12 साल एवरेज आयु, 10 से 12 साल। कोई 18 साल जी जाए, कोई 20 साल जी जाए, कुछ उनके माता पिता अगर अच्छे उनका केयर टेकर कर पा रहे हैं तो वो ज़्यादा दिन जी रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं 10 से 12 साल। बिना इलाज के जो है बच्चे नहीं, संभव नहीं है। मतलब उनको हर दिन कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब हर दिन डॉक्टर का सजेशन ये चाहिए, हर दिन चाहिए उनको। देखिए यहाँ पे बच्चे हैं, राजद कार्यालय के बाहर का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी बहुत ज़्यादा उम्र होगी, तो 10 साल 12 साल उम्र होगी, और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जो है प्रभावित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलाज नहीं है भारत में, और बाहर में इलाज है तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। आज पहुँचे हैं राजद कार्यालय, क्योंकि तेजस्वी यादव जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं से उम्मीद लगा सकते हैं। आगे का भी नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। आगे भी आप देख सकते हैं जितने माँ बाप हैं अपने बच्चों को लेकर पहुँच गए इस उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं अगर जंग जीत जाए तो मेरे बच्चे बच सकते हैं। यहाँ पहुँची हुई है अपने बच्चों को लेकर। हाँ, बच्चों को इलाज के लिए पहुँचे हुए हैं। बच्चों के इलाज के लिए पहुँची हुई जी। हैं। क्या कुछ अंदर से कोई बात हुई या कोई निकल कर आए? अभी तक कुछ नहीं हुई है, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग मतलब चाहते हैं कि हमारे मतलब स्टेट में डे केयर सेंटर हो, एक्सीलेंट सेंटर हो, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें कैंप लगाया जाए, ताकि हम लोग टेस्ट के लिए बच्चे को, ताकि दूसरे स्टेट में हम लोग जाते हैं इधर से उधर भटक रहे हैं, हमारे स्टेट में ही अगर हो जाए तो हम लोग इधर से उधर भटके नहीं। इसके पहले आप लोग गए थे सीएम आवास के पास भी, तो कामयाब मिशन ने आप लोगों को आश्वासन दिया था मिलवाने का, मगर मुलाकात नहीं हुई थी। फिर आप लोगों ने गांधी मैदान में भी संघर्ष किया, आज आप लोग राजद कार्यालय पहुंच गए। अपने बच्चों के लिए लगातार आप लोग लड़ रही हैं, लगातार संघर्ष करती हैं। माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चीज़ उसकी औलाद बहुत मुश्किल है। हमारा दुर्भाग्य है कि मतलब माँ बाप के होते हुए ही बच्चा मतलब डेथ हो जा रहा है, माँ बाप के आंखों के सामने ही बच्चा उसका खत्म हो जा रहा है। कितना दुर्भाग्य की बात है। सब कुछ रह कर भी माँ बाप कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, कुछ भी नहीं कर पा रहे, हाथ पे हाथ धर के कुछ भी मतलब हम लोग, सरकार अगर चाहेगी तो बहुत कुछ हो सकता है। वो लोग हम लोग के लिए दवा भी प्रोवाइड कर सकता है, मगर सरकार चाहेगी तो। हम लोग तो इधर से उधर भटक रहे हैं, सरकार के भी दबाव डाल रहे हैं, मगर सरकार भी हम कुछ भी नहीं सुन रही है हमारी बातों को। देखिए राजद कार्यालय पहुँचे हैं, उम्मीद लगा के जो है यहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं आप देख सकते हैं, मेरे पीछे का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। ये छोटे बच्चे हैं और उम्मीद लगा के पहुँचे हुए यहाँ, और लगातार जो है इनके माँ बाप सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मेरे बच्चे की जान जो है बचा लें। हालांकि बीमारी की फ़ीस काफ़ी महंगी है, काफ़ी महंगा बीमारी है, दवा भारत में प्रोवाइड है भी नहीं, मगर इन लोगों का कहना है कि यहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर सरकार हमारी मदद करे तो ये बीमारी को हम दूर कर सकते हैं। बच्चे छोटे से बड़े होते हैं तब ये बीमारी हो जाती है, और मैक्सिमम लाइफ 10 से 12 साल होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक ये बीमारी है, और कहीं ना कहीं गार्जियन जो है उम्मीद लगाकर पहुँचे हैं तेजस्वी यादव के पास, क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं, इसीलिए राजद कार्यालय के पास पहुँच गए हैं, और इस उम्मीद से हैं कि वो उनके बच्चे को बचा लें, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इलाज निकालें कि उनके बच्चे बच जाएं। माँ बाप को जो है औलाद सबसे कीमती जो होती है उसकी औलाद होती है, और कहीं ना कहीं जो औलाद का दर्द होता है वो सबसे बड़ा दर्द होता है। बहुत ऐसे माँ बाप हैं जिनके हाथों में औलादों ने दम तोड़ दिया इस बीमारी की वजह से, मगर ये लोग जो है अपने औलाद के साथ साथ आगे होने वाले अगर इस बीमारी से किसी बच्चे को और भी नुकसान होता है तो उसके लिए भी लड़ रहे हैं। तो फिलहाल इस तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।